जोहार सभी को। मेरा नाम है संजीव मरांडी और मैं आज लेकर के आया हूँ 11 to 13 जेपीएससी का। तो आप स्क्रीन पे मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2024। मेरा नाम है संजीव मरांडी और मुझे इस बार 11 to 13 जेपीएससी में 113वां रैंक प्राप्त हुआ है और सर्विस जो अलॉट हुआ है वह है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो पेपर 1 फुल मार्क्स 100 और मार्क्स ऑफ 10 60। पेपर 1 जो होता है वो होता है इंग्लिश और हिंदी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मिनिमम मार्क्स इसमें आपको स्कोर करने होते हैं 40। तो मुझे 60 मार्क्स प्राप्त हुए हैं 60। और पेपर 2 ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें इस बार मैंने चूज़ किया था संथाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें मुझे तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा अंक प्राप्त हुआ है 118.75, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसने मुझे मदद किया मेरे ओवरऑल स्कोर को इम्प्रूव करने में और एक अच्छा रैंक प्राप्त करने में। पेपर 3 है जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। फुल मार्क्स है इसका 200 और उसमें मुझे प्राप्त हुए हैं 116। और इसमें टोटल 20 एमसीक्यू होते हैं हर एक जीएस पेपर में और पेपर 3 में खासकर मेरे करीब 14 एमसीक्यू सही हुए थे, जिसके वजह से मुझे 116 मार्क्स प्राप्त हुए। पेपर 4 होता है पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। फुल मार्क्स इसका भी 200 है और इसमें मुझे प्राप्त हुए हैं 127। ये भी अच्छा मार्क्स है और इसमें एमसीक्यू मेरे करीब 17 से 18 एमसीक्यू सही हुए थे और ओवरऑल आंसर भी इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में और अच्छे कंटेंट के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया था, जिसके वजह से 127 मार्क्स मुझे प्राप्त हुए। पेपर 5 ये इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पेपर है, ये भी 200 अंकों का है और इसमें मुझे प्राप्त हुए 120 मार्क्स। और इसमें एमसीक्यू मेरे सही हुए थे करीबन 11 एमसीक्यू मेरे सही हुए थे और आंसर इजी था, क्वेश्चंस इसके इजी थे, आंसर अच्छे स्ट्रक्चर वे में मैंने भी दिया था और ये भी एक अच्छा स्कोर। 110 से ऊपर आप हर एक सब्जेक्ट में अगर आप 110 ऑन एन एवरेज स्कोर करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। और पेपर 6 ये भी 200 अंकों का है और सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, इसमें भी इंक्लूड रहता है। इसमें मुझे प्राप्त हुए हैं 127.5 127.5 और इसमें मेरे एमसीक्यू सही हुए थे तकरीबन 11 से 12 एमसीक्यू मेरे सही हुए थे 20 में से। और टोटल जो मार्क्स होता है वो पेपर 2 से लेकर पेपर 6 तक जोड़ा जाता है। पेपर 1 चूँकि क्वालिफाइंग नेचर है तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा फाइनल मेरिट बनाने के लिए। पेपर 2 से लेकर पेपर 6 को ऐड करने के उपरांत जो टोटल स्कोर आया है वह है 609.25 609.25। और स्टेटस इन रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड, इस बार कट ऑफ मेरे ख्याल से 514 के आसपास था एसटी कैटेगरी के लिए, जो कि मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो फाइनल इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आ गया था, तो इसमें लिखा भी है रिमार्क्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। और उसके नीचे ठीक नीचे इंटरव्यू में जो मार्क्स मुझे प्राप्त हुए हैं वो भी दर्शाया गया है। फुल मार्क्स इंटरव्यू का होता है 100 और 100 में से मेरा मार्क्स जो मैंने प्राप्त किया 54 है, जो कि थोड़ा अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था, बोल नहीं पाया था, दर्शा नहीं पाया था जो भी सवाल पूछे गए थे, उसके वजह से शायद यही कारण रहा होगा कि मुझे कंपैरेटिवली थोड़े कम मार्क्स मिले 54। लेकिन फिर भी ग्रैंड टोटल जो मार्क्स होता है रिटर्न प्लस इंटरव्यू, रिटर्न पेपर 2 से लेकर पेपर 6
और प्लस इंटरव्यू, टोटल मार्क्स मुझे प्राप्त हुए 663.25। 1050 में से 1050 में से मुझे प्राप्त हुए 663.25। और नीचे कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं। सेलेक्टेड अंडर कैटेगरी, मेरा कैटेगरी एसटी कैटेगरी से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और सर्विस मुझे अलॉट हुआ है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड प्रशासनिक सेवा मुझे प्राप्त हुआ है। और फाइनल रिमार्क्स में लिखा है कैंडिडेचर कंसिडर अंडर एसटी। और जनरल का जो कट ऑफ है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए इस बार आ गया था 663.75, तो 0.50 मार्क्स से मैं रह गया, नहीं तो फाइनल रिमार्क्स मेरा भी कैंडिडेचर कंसिडर्ड अंडर यूएनआर होता, मतलब कि जनरल से क्वालिफाई हो सकते थे। तो यही है एवरेज मार्क्स जो है जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 से पेपर 6 तक 121.25 है। 121.25 जो कि एक अच्छा स्कोर है हर एक पेपर के लिए। सो एक बैलेंस्ड स्कोर रहा हर एक सब्जेक्ट में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।